हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छत्तीसगढ़ी मुहावरे एवं उनका हिंदी अर्थ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू को एनालाइज किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि मुहावरे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हिंदी ग्रामर में या फिर छत्तीसगढ़ी ग्रामर, दोनों में ही। तो मैंने हिंदी वाले में भी पढ़ाया है मुहावरे का काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ी मुहावरे एवं उनका हिंदी अर्थ। सबसे पहला है ऐंठ ऐंठ के रहना। ऐंठ ऐंठ के रहना का मतलब क्या होता है? मन मार के रहना। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सी चीज़ों के लिए हमारा मन करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते या पा नहीं सकते। तो क्या करते हैं, हम मन को ऐंठ ऐंठ के रहते हैं, ठीक है, मन मार के रहते हैं। फिर देखिए, अंगरी माँ नचाना। अंगरी माँ नचाना मतलब वश में करना। जैसे आप लोगों ने सुना है ना कि कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि अरे उसने उसे वश में कर लिया है, अब वो उसी की सारी बातें मानता है, इस तरीके से। तो वही होता है अंगरी माँ नचाना। फिर देखिए, अंगोठ लेना। अंगोठ लेना का मतलब होता है इकट्ठा करना। अंगूठ लेना का क्या मतलब होता है? इकट्ठा करना। फिर देखिए, अंचरा माँ गठियाना। अंचरा माँ गठियाना का मतलब क्या होता है, बताइए? याद रखना। अंचरा माँ गठियाना। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग तो नहीं करते हैं, आप लोगों ने दादी नानी और इन सबको देखा होगा कि वो अपने आंचल में एक पोटली सी बनाकर उसमें रख लेती हैं। कई बार पैसे, कई बार कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या करते हैं वो लोग, आंचल के साइड में जो कोना होता है वहाँ पर गांठ की तरह ऐसे पोटली जैसे बांध लेती हैं। तो उसी का मतलब क्या होता है, याद रखना, ठीक है। फिर देखिए, अंजोरी पाख आना। अंजोरी पाख आना का मतलब सुख के दिन आना, उसको बोलते हैं अंजोरी पाख आना। फिर देखिए, अंधियार म राखना। अंधियार म राखना का मतलब होता है परिस्थितियों से अवगत न करना। अब देखिए, लिखा है अंगार फूकना। अंगार फूकना का मतलब होता है बहुत तेज गुस्सा आना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार होता है चीज़ें हमारी मन मुताबिक नहीं होती, तो क्या होता है, हमें बहुत तेज गुस्सा आता है। फिर देखिए, अंगरा बरसना। अंगरा बरसना का मतलब होता है धूप तेज होना। जैसे कि अभी गर्मी आ रही है, अभी आप लोगों ने देखा होगा धूप कितनी ज़्यादा तेज़ होती है, तो क्या कह सकते हैं कि अंगरा बरस रहा है, ठीक है। फिर देखिए, ऐंठ के रहना। ये तो मैंने अभी पढ़ाया, ऐंठ के रहना यानी मन मार के रहना। फिर ऐंठ निकालना। ऐंठ निकालना मतलब होता है घमंड तोड़ना। फिर देखिए, अंगूठा छाप। अंगूठा छाप मतलब होता है या तो निरक्षर या अनपढ़, ठीक है। फिर है अंगठी चावना, यानी कि आश्चर्य में पड़ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग, क्या होता है ना कि जब उनको कोई चीज़ बहुत शॉकिंग लगता है, चौंक जाते हैं वो लोग, तो क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को चावने लगते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक साइन है, किस चीज़ का? आश्चर्य में पड़ने का। फिर अंगूठी बताना यानी ललकारना। फिर उसके बाद देखिए, अंचरा मारना। अंचरा मारना मतलब टोना करना। जिसे आप कह सकते हैं जादू टोना करना बोलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही उसका मतलब होता है अंचरा मारना। फिर देखिए, अंधियारी छाना। अंधियारी छाने का मतलब होता है बेहोश होना। फिर देखिए, अंडा जैसे सेना। अंडा जैसे सेना का मतलब होता है बचा और छिपा कर रखना, उसको बोलते हैं अंडा जैसे सेना। फिर है आकाश से पाताल नापना, यानी अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक बातें करना। फिर है अधरमा फटना। अधरमा फाटना मतलब होता है भारी विपत्ति आना, बहुत ज़्यादा परेशानी आना, ठीक है, उसको बोलते हैं अधरमा फाटना, ठीक है। फिर देखिए, अधरे अधर कूदना। अधरे अधर कूदना का मतलब क्या होता है? कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही उत्साहित हो जाना, उसको बोलते हैं अधरे अधर कूदना, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत बात है। जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक उसकी खुशी नहीं मनानी चाहिए। फिर देखिए, क्या लिखा हुआ है, अपन घर जानना। अपन घर जानना मतलब संकोच छोड़कर व्यवहार करना। फिर देखिए, अपन घर ला भरना, यानी अपने ही स्वार्थ में पड़े रहना, उसको बोलते हैं अपन घर ला भरना। फिर है अपन मुँहुआ बोलना। अपन मुँहुआ बोलना का मतलब होता है
बात को स्वीकार करना, उसको बोलते हैं अपन मुँहमा बोलना। फिर है अंग लगना। अंग लगना का क्या मतलब होता है बताइए? अंग लगना का मतलब होता है असर होना। फिर देखिए अंडा सेना। अंडा सेना का मतलब होता है घर में बैठकर व्यर्थ समय गँवाना। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लोग किसी को टोन मार देते हैं, टॉन्ट कर देते हैं कि घर में बैठ के अंडा सेर रहा है। फिर देखिए लिखा है कि अंतस फाटना। अंतस फाटना मतलब होता है दिल टूट जाना या मन टूट जाना, अंतस फाटना। फिर देखिए आकाश माँ गोड़ मढ़ाना, यानी अत्यधिक उत्साहित होना। जैसे बोलते हैं ना कि आप लोगों ने सुना होगा कि इसका ज़मीन पर पैर नहीं है ना? मतलब वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गया है। तो उस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं कि आकाश में गोड़ मढ़ाना, यानी आकाश पर अपने पैर को रखना, इस तरीके से, ठीक है? तो उसका मतलब होता है अत्यधिक उत्साहित होना। फिर है अक्कल चरे बर जाना, यानी कि ध्यान नहीं रहना। फिर है अक्कल दौड़ाना, यानी खूब सोच विचार करना। फिर देखिए अक्कल माँ पथरा पड़ना, यानी मूर्ख होना। फिर है अघा जाना, यानी तृप्त होना। फिर है अटकर करना, यानी अनुमान लगाना। फिर है अटर्रा होना, यानी कोई पूछने वाला ना होना। फिर उसके बाद है अन्न पानी छोड़ना, यानी मरड़ासन होना। उसके बाद है अरई लगाना। अरई लगाना का मतलब है पीछे पड़ना। अरई लगाना का क्या मतलब है? पीछे पड़ना। फिर देखिए अरी के तेल बरी माँ निकालना, यानी अवसर का लाभ लेना, उसको बोलते हैं अरी के तेल बरी माँ निकालना। फिर देखिए अलकर। अलकर माँ घाव होना, इसका मतलब होता है गुप्त बात को बताने के लिए विवश हो जाना। फिर अभाग जोन मतलब दुर्भाग्य। फिर ओसहा पानी। ओसहा पानी यानी दवा युक्त पेय पदार्थ। फिर है आँखी कान ला मूंदना। आँखी कान ला मूंदना का मतलब होता है अनदेखा करना, आँखी कान ला मूंदना। फिर देखिए आँखी कान ला खोल के रखना, यानी पूरी तरह चौकस होना। फिर है आँखी की पुतरी होना, यानी प्यारा होना। उसके बाद है आँखी गड़ना, यानी क्या होना? लालच लगना। फिर है आँखी छोटी करना, मतलब नियत बिगड़ना। फिर है आँखी दिखाना, मतलब डराना। आँखी फूटना का मतलब होता है दिखाई न देना। आँखी फोड़ना का मतलब मूर्ख बनाना। फिर देखिए आँखी मटकाना का मतलब नखरा दिखाना। आँखी मत थूक आंजना मतलब दुख होने का दिखावा करना, ठीक है? फिर आँखी मत धुर्रा छींचना, यानी कि धोखा देना। फिर आँखी ले पानी छूटना, मतलब अखर जाना। फिर है आँखी उघरना, यानी सत्य को जानना। फिर है आँखी के आगू। आँखी के आगू का मतलब होता है सामने। फिर है आँखी तरसना। आँखी तरसना का मतलब होता है देखने की मन में लालसा होना, उसको बोलते हैं आँखी तरसना। अब देखिए लिखा आँखी माँ रात काटना। आँखी माँ रात काटना का मतलब क्या होता है? पूरी रात जागना। फिर उसके बाद देखिए लिखा है आड़ी के काड़ी नहीं करना, यानी कि कुछ भी कार्य ना करना, ठीक है? फिर आंसू पोंछना। आंसू पोंछना का मतलब होता है सांत्वना देना। फिर आगी में कूदना। आगी में कूदना का मतलब होता है जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, इसको बोलते हैं आगी में कूदना। फिर आगू पाछू। आगू पाछू का मतलब होता है देर सवेर। फिर है आगू पाछू झूलना, मतलब सदा साथ में रहना, उसको बोलते हैं आगू पाछू झूलना। फिर आगू पाछू होना, यानी ताक में रहना। फिर है आधा हो जाना, मतलब बहुत दुर्बल हो जाना। फिर है आगी खाना। आगी खाना मतलब गुस्सा पी जाना। फिर है आगी नहीं बरना। आगी नहीं बरना का मतलब होता है भोजन नहीं बनना। फिर है आगी पानी बंद करना। आगी पानी बंद करना मतलब समाज से बहिष्कृत करना। फिर है आगी में रेंगना, मतलब क्या होता है? कठिन काम करना। फिर है आगू आना। आगू आना का मतलब होता है साहसिक कार्य करने के लिए पहले खड़ा होना, उसको बोलते हैं आगू आना, यानी कि आगे आना, ठीक है? फिर है आज काली करना, यानी कि यथावत। फिर देखिए लिखा है आदमी बरन रहना।
आदमी बरन रहना का मतलब होता है व्यवहारिक होना। आमाला इमली कहना यानी झूठ बोलना। आसन डोलना मतलब विचलित होना, ठीक है। फिर है इज्जत गंवाना यानी प्रतिष्ठा खोना। इज्जत कमाना यानी नाम या ख्याति कमाना। फिर देखिए लिखा है उड़ानुख होना यानी कार्य करने के योग्य होना। उठ बैठ करना यानी आना जाना करना। फिर उखान के भारा बांधना यानी हानि पहुंचाना। फिर उछाल मारना। उछाल मारना का क्या अर्थ होता है? अति उत्साहित होना। फिर उन्ना के दुन्ना होना यानी पहले से दुगना होना। फिर है उबुक चुबुक होना यानी डूबने की स्थिति में आना। फिर है एक मई करना यानी कार्य बिगाड़ना और मिला देना या नष्ट करना। फिर देखिए लिखा है एक एक खेत के ढेला होना। एक एक खेत के ढेला होना का मतलब क्या होता है? गुण स्वभाव में एक सा होना। फिर है एकक ठन बताना यानी साफ साफ बताना। फिर देखिए एकक पैसा बर तरसना यानी अत्यंत निर्धन होना। फिर है एक जुआर ले यानी बहुत देर से। फिर है एक ला दू बताना यानी बढ़ाकर बोलना। एके पेट के होना का मतलब क्या होता है? समान स्वभाव का होना। एके होना मतलब घनिष्ठ होना। फिर है एड़ी के रिस तरुआ। एड़ी के रिस तरुआ का मतलब होता है गुस्सा आना। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ओली भरना। ओली भरना का मतलब होता है आशीष देना यानी कि आशीर्वाद देना। फिर उसके बाद देखिए ओड़ा देना मतलब डटे रहना किसी चीज पे। फिर उसके बाद है ओकर प्रसाद या ओकर डेहरी होना यानी दर दर भटकना। फिर है ओरी के छांव होना यानी अल्पकालीन सुख। फिर उसके बाद है कछोरी भीरना। कछोरी भीरना मतलब तैयार होना। अब देखिए लिखा है कठवा के बैला। कठवा के बैला का मतलब होता है मूर्ख। फिर है कनकी बरसना। कनकी बरसना का मतलब होता है कनकना ठंड लगना, उसको बोलते हैं कनकी बरसना। फिर है कनीहा टूटना मतलब असमर्थ होना। कनीहा टूटने का क्या मतलब होता है? असमर्थ होना। ये पीवाईक्यू में पूछा भी गया है, ठीक है। कनीहा टूटना का मतलब होता है असमर्थ होना। फिर है कभी घाम कभी छांव होना यानी सुख दुख लगा रहना। फिर है करा होना। करा होना का मतलब होता है अधिक ठंडा होना, उसको क्या बोलते हैं? करा होना। फिर है कौड़ी काम के नहीं होना। मतलब कौड़ी काम के नहीं होने का मतलब क्या होता है? एकदम बेकार होना। फिर देखिए लिखा है करु करु गोठियाना यानी अप्रिय शब्दों का प्रयोग करना, ठीक है। करु करु गोठियाना का मतलब क्या होता है? अप्रिय शब्दों का प्रयोग करना। फिर है करेजा के मंगनी देना। करेजा के मंगनी देने का मतलब होता है परम हितैषी होना। फिर देखिए लिखा है करेजा में पत्थरा लदकना यानी कि धैर्य रखना। करेजा में पत्थरा लदकना का मतलब होता है धैर्य रखना। फिर है कलश उठाना। कलश उठाने का मतलब होता है कसम खाना। कलश उठाने का मतलब क्या होता है? कसम खाना। फिर है करम छाड़न या करम फाटन यानी दुर्भाग्य का आगमन। अब देखिए लिखा है कलई होना मतलब होता है भारी विपत्ति आना। फिर उसके बाद है कंचन पान बन भुगतना यानी कि बहुत कष्ट सहना। फिर है कच्चा ले पक्का होना, इसका मतलब होता है अनुभवी होना। कनीहा सोझियाना मतलब होता है थोड़ा विश्राम करना। कमई खाना का मतलब होता है आश्रित होना। फिर कर्जा खाने का मतलब होता है ऋण लेना, उसको बोलते हैं कर्जा खाना। फिर करनी लाभ भोगना यानी कि कर्म का फल मिलना। फिर देखिए लिखा है कर्म के रेख यानी भाग्य का लिखा। फिर कर्म ठठाना यानी भाग्य को कोसना। कर्म ठठाना का मतलब क्या होता है? भाग्य को कोसना। फिर है करेजा जुड़ाना यानी संतोष मिलना, उसको बोलते हैं करेजा जुड़ाना। फिर देखिए कांटा मारना यानी कम तौलना। उसके बाद है कान ऐंठना मतलब सजा देना। फिर उसके बाद है कान के कीड़ा झर्राना यानी खरी खोटी सुनाना। फिर है कान तीपना यानी कि सचेत होना। कान देना मतलब होता है ध्यान देना। फिर उसके बाद है कान में बात परना यानी बात सुनने में आना। फिर देखिए लिखा है कान ला कौआ लेगना यानी बिना विचारे कार्य करना, उसको बोलते हैं कान ला कौआ लेगना। फिर देखिए काम के ना कौड़ी के यानी व्यर्थ होना। काम के ना कौड़ी का मतलब होता है व्यर्थ होना। फिर है काम परना मतलब क्या होता है? जरूरत होना।
काम में हाथ डालना यानी कार्य प्रारंभ करना। फिर है कारी पसीना छूटना मतलब भय से पसीना पसीना हो जाना। फिर है काला खाओ या काला बचाओ, इसका मतलब होता है किससे पकड़ू और किसे छोड़ू। तो इसको बोलते हैं काला खाओ और काला बचाओ। फिर देखिए लिखा है काली के लइका होना यानी कि अनुभवहीन होना, उसको बोलते हैं काली के लइका होना। फिर है कुरिया धरना, कुरिया धरने का मतलब होता है अस्वस्थ होना। फिर है केरा पान कस डोलना मतलब मन स्थिर नहीं रखना, उसको बोलते हैं केरा पान कस डोलना। फिर है केहे में आना मतलब बहकावे में आना। फिर है कोढ़ा छनकना, कोढ़ा छनकना मतलब क्या होता है हल्की फुहार होना यानी कि बरसात होना। फिर है कोचई कांदा होना मतलब विचार सीमित होना। कोलिहा कस पीटना मतलब जम कर पिटाई करना। फिर है कान में बात डार देना मतलब संदेश देना। फिर है कुकुर बिलाई कस यानी कि दर दर भटकना, इसको बोलते हैं कुकुर बिलाई कस। अब देखिए लिखा है कोदो दरना, कोदो दरना का मतलब होता है व्यर्थ समय खो देना, उसको बोलते हैं कोदो दरना। फिर है कोरी खरी खा होना यानी बहुसंख्यक होना। फिर है खटिया धरना, खटिया धरने का मतलब होता है बीमार पड़ना। फिर है खवाई बूता, खवाई बूता का मतलब होता है बारंबार खाना। फिर है खाए अंग नहीं लगना, चैन नहीं पड़ना। फिर है खाए भात हा चाउर होना, इसका मतलब क्या होता है संकट में फंसना। फिर है खाना कमाना, खाना कमाना का क्या मतलब होता है मेहनत करके जीवन चलाना, इसको क्या बोलते हैं खाना कमाना। अब देखिए लिखा है खप जाना मतलब क्या होना समाप्त हो जाना, खप जाना। फिर उसके बाद है खवा के उगलना यानी अपमान करना, उसको बोलते हैं खवा के उगलना यानी खिला के बहुत लोग क्या होते हैं उस बात को बोलने लगते हैं, अपना एहसान जताने लगते हैं। तो उसका मुहावरे का क्या अर्थ होता है खवा के उगलना मतलब अपमान करना। फिर है खांध जोड़ना, खांध जोड़ना का मतलब होता है मित्र बनाना, उसको क्या बोलते हैं खांध जोड़ना। फिर है खार निकालना, खार निकालने का क्या मतलब होता है नवविवाहिता को काम कराने के लिए खेत ले जाना, उसको बोलते हैं खार निकालना। फिर देखिए खेत कमाना, खेत कमाने का मतलब होता है खेत में कार्य करना। फिर है खेत बढ़ोना, खेत बढ़ोना का मतलब होता है धान की कटाई समाप्त करने से पूर्व पूजा करना। फिर है खेल खेलने का मतलब होता है धोखा देना, खेल खेलने का मतलब क्या होता है धोखा देना। ठीक है, देखिए खोज खबर नहीं मिलना, खोज खबर नहीं मिलने का मतलब क्या होता है कोई समाचार प्राप्त नहीं होना। फिर देखिए गंगा जल उचाना यानी कसम खाना। फिर है गंगा नहाना यानी बिना चिंता के होना। फिर है गच्चा खाना मतलब धोखा खाना। फिर है गज भर के छाती होना मतलब हिम्मती होना। फिर है गठरी बांधना, गठरी बांधने का मतलब होता है याद रखना। फिर है गरहन तीरना मतलब यथावत, गरहन तीरना का मतलब क्या होता है यथावत। फिर है गरुआ होना, गरुआ होने का मतलब होता है एकदम सरल स्वभाव का होना, उसको बोलते हैं गरुआ होना। फिर उसके बाद है गुण नहीं लगना, गुण नहीं लगने का मतलब क्या होता है नमक हराम होना यानी कि गुण नहीं लगना। फिर गुण मानना मतलब कि किसी का उपकार मानना। फिर देखिए गुड़ के गठरी होना यानी अधिक प्रिय होना। फिर है गोड़ में आँखी होना यानी सदा सतर्क रहना। फिर है गड़े मुर्दे उखानना यानी बीती हुई बातों को बोलना। फिर है गदहा ला ददा कहना यानी मूर्ख की खुशामद करना। फिर है गिनती नहीं होना मतलब पूछ परख नहीं होना। फिर उसके बाद है गरी बांधना, गरी बांधने का मतलब है विवाह करना। फिर है गांठ बांधना, गांठ बांधने का क्या मतलब होता है स्मरण रखना। फिर है गाल बजाना, गाल बजाने का मतलब होता है विवाद करना। फिर है गिरत हपटत, गिरत हपटत का मतलब होता है बड़ी कठिनाई से। अब देखिए लिखा है गिरहा धरना, गिरहा धरना का मतलब होता है संकट आना। गुड़ खा के गुलगुला घिनाना यानी कि बड़ी गलती करके छोटी मोटी गलतियों से बचने का प्रयास करना। फिर देखिए गोठला गठान पारना यानी कि बातों को
याद करना। गोदी हरियाणा मतलब गर्भवती होना। फिर है गोड़ तरी देखना यानी अपनी बुराई देखना, उसको बोलते हैं गोड़ तरी देखना। फिर है गोरसी में आगी होना मतलब भीतर ही भीतर क्या करना, ईर्ष्या रखना। फिर देखिए गुहार पारना मतलब बहुत शोर शराबा करना। फिर है घर राखत छेना थोपना, दोहरा लाभ होना। फिर है घर के घर यानी अपने ही परिवार या जान पहचान में। फिर है घर घाट ला जानना यानी जम्मो भेद ला जानना। फिर है घर चलाना मतलब घर का खर्च निकलना। फिर है घर भरना, घर भरना का क्या मतलब होता है, खूब धन दौलत होना। फिर है घाट घाट के पानी, घाट घाट के पानी का मतलब क्या होता है, हर प्रकार से अनुभवी होना। देखिए लिखा है घाल देना, घाल देना का मतलब क्या होता है, बाधा डालना, उसको बोलते हैं घाल देना। फिर उसके बाद है घोर घोर के समझाना यानी बार बार समझाना। फिर है चंदा कस भरना यानी बहुत खूबसूरत दिखना। फिर है चमचम ले यानी जमकर या कसकर। फिर है चरदिनिया होना यानी कि अल्पकालिक होना, उसको बोलते हैं चरदिनिया होना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि अल्पकालिक सुख। ठीक है। फिर है 4 किस्म के गोठ होना यानी विविध प्रकार की बातें करना। फिर है 4 पैसा मिलना यानी कि कुछ लाभ होना। फिर है चारों खुरा माँ दिया मतलब मृत्यु का श्राप देना। देखिए लिखा है चुटकी माँ उड़ाना मतलब कुछ परवाह न करना। फिर है चंदोरा निपोरा लगाना यानी टाल मटोल करना। फिर देखिए अगला मुहावरा कौन सा है, अगला है कि चूंदी पाकना यानी अनुभवी होना। फिर है चूरी उतारना मतलब विधवा होना। ठीक है, सॉरी यहाँ लिखा है चूरी उतरना, चूरी उतरना मतलब होता है विधवा होना। फिर है चूरे पानी पीना यानी कि बीमार होना। फिर है चीटो पोट नहीं करना यानी चुपचाप रहना। फिर है चाउरदार के फिकर होना यानी आजीविका की चिंता होना। फिर उसके बाद देखिए चित्त ले उतरना यानी कि भूल जाना। चूल्हा फूंकना मतलब भोजन बनाना। चोला तर होना मतलब खूब प्रसन्न होना। फिर देखिए 4 के कांधे जान मतलब अंतिम यात्रा। फिर है छैया नहीं खूंदना मतलब गुस्सा या घृणा करना। फिर है छाती में दार दरना मतलब बहुत दुख देना। फिर है छानही में होरा भूंजना मतलब बहुत अत्याचार करना। फिर है छेरिया होना मतलब क्या होता है, बार बार खाना। फिर है छाती में चघना मतलब पीछे पड़ना। फिर है छाती फाटन या फटन यानी गंभीर दुख या हृदय विदारक। फिर है छाती में बैठना यानी अपने कार्य को तत्काल करने की जिद करना, उसको बोलते हैं छाती में बैठना। ठीक है। फिर है जौहर होना, जौहर होना मतलब विपत्ति आना। फिर है जरे डोरी के आंटी नहीं जाना यानी कि अहंकार न जाना, इसको बोलते हैं जरे डोरी के आंटी नहीं जाना। फिर है जवा के फूल होना मतलब कि दुर्लभ होना। फिर है जांगर चलना, जांगर चलने का मतलब क्या होता है, शरीर में शक्ति रहना। फिर है जियान परना, जियान परने का क्या मतलब होता है, यथावत। फिर है जी अज्ञाना मतलब होता है गुस्सा आना, जी अज्ञाना का क्या मतलब होता है, गुस्सा आना। जी जुड़ाना का मतलब होता है शांति मिलना। जी परान देना यानी कड़ी मेहनत करना। जी माँ जी पारना, बढ़ा चढ़ाकर सहमति देना। फिर है जोझा झपाना यानी बीच में पड़ना। जरमा हकरना यानी तेज बुखार लगना। जैसने तैसने कहना यानी कि भला बुरा कहना, उसको बोलते हैं जैसने तैसने कहना। फिर है जिजोधन डालना यानी विवाह करना। उसके बाद है जिंदगी पहाड़ होना यानी भारी विपत्ति आना। फिर है जी अस्कटाना, जी अस्कटाना मतलब मन ऊब जाना। जी भरना यानी इच्छा पूरी हो जाना। जी लगे रहना यानी मन में ख्याल बने रहना। फिर है जी लेना, जी लेना मतलब परेशान कर डालना, उसको बोलते हैं जी लेना। फिर है जूठा रपोटना यानी कि गुलामी करना, जूठा रपोटने का मतलब क्या होता है, गुलामी करना।
फिर देखिए जोर मारना, जोर मारने का मतलब क्या होता है? बहादुरी दिखाना। जोर मारने का क्या मतलब होता है? बहादुरी दिखाना। फिर देखिए जोर लगाना, जोर लगाने का मतलब होता है प्रयास करना। फिर है झझार मांगना, झझार मांगने का मतलब होता है हिसाब मांगना। फिर है टस से मस नहीं होना, यानी जरा भी नहीं हटना। फिर है ठाणे बाएं जाना, यानी खूब उत्पात मचाना। फिर है डार भात, यानी कि दंड भोज। फिर है डोही माँ दिया बारना, यानी कि कुल दीपक होना, इसको बोलते हैं डोही माँ दिया बारना। फिर है डूमर कीरा होना, यानी सीमित दायरे में रहना। डूमर कीरा होने का मतलब सीमित दायरे में रहना। फिर है डूमर के फूल होना, मतलब कि दुर्लभ होना। फिर देखिए लिखा है डेरा डारना, डेरा डारना का मतलब होता है कहीं पे निवास करना या ठहरना। फिर है डेरी हाथ के खेल होना, डेरी हाथ के खेल होना मतलब आसान कार्य होना। डेहरी खूंदना मतलब घर आना या जाना। फिर देखिए डेहरी नहीं खूंदना मतलब घर में प्रवेश न करना। डोला बैठना मतलब होता है वैदिक रीति से विवाह होना। फिर है ढील देना, ढील देना का मतलब होता है स्वतंत्र करना। फिर है तनानना होना, यानी कि यथावत। फिर है तरुआ पीटना, तरुआ पीटने का मतलब होता है पछताना। फिर देखिए तिहार बार, यानी त्योहारों का आगमन। फिर है तीन तेल के खाना, यानी कि धनवान होना। फिर है तुतारी लगाना मतलब यथावत। फिर है थूक के लाडू बांधना, यानी तत्काल झूठा आश्वासन दे देना। फिर है दौहा बुताना, यानी नाम मिट जाना। ददा भैया करना मतलब चापलूसी करना। और दया मया धरे रहना, यानी कि व्यवहार बनाए रखना को क्या बोलते हैं? दया मया धरे रहना। फिर देखिए दिया झांकना, दिया झंकाना। दिया झंकाना का मतलब होता है दीप जलाकर आरती करना। दिया बाती करने का मतलब होता है झाड़ फूक करना। दुधारू गाय समझना मतलब लाभ प्राप्ति का साधन समझना। दूधे खाना, दूधे अनचोना, यानी सुख सुविधा में जीना। फिर है डूबी माँ गाढ़ा अरझाना, यानी कि छोटी सी बात या जिनिस के लिए कार्य रोक देना। फिर है देख न सकन, यानी ईर्ष्या या नाराजगी। फिर है देहे तीपना मतलब ज्वर आना। धरन सैतन मतलब संभाल कर रखना या जतन से रखना। फिर है धुआं नहीं जाना, भूल नहीं पाना। फिर है धुर्रा बिगाड़ देने का मतलब क्या होता है? हालत खराब कर देना। आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।